आप जैसे लाखों लोग पलायन करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं। क्या आपका जो सामाजिक संगठन है, जो समाज के कल्याण की बात करता है राजपुरोहित समाज में, उसमें राजनीतिक जागरूकता को लेकर क्या सोचते हो कि क्यों नहीं दे रहे हैं या क्यों नहीं मांग रहे राजपुरोहित से? जालोर सिरोही में चुनाव लड़ते हैं, वो जैसे टिकट मिला फट भागते हैं साउथ की ओर कि साहब वहां सम्मेलन किया है। सम्मेलन पता है कि वहां खर्चा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, खर्चा प्रवासी देते हैं। प्रवासी जालोर सिरोही में बहुत सारी स्कूलें, अस्पताल बनवाते हैं, तो उनको सम्मान कब मिलेगा? आप ये देखिए कि वो यहाँ आते हैं तो लिफ्ट नहीं देते, फोन नहीं उठाते बाद में। अच्छा चलो मानते हैं कि भाई भाजपा आपको टिकट देती है, आपकी निष्ठा के चलते, आपके काम के चलते, आपकी जाति है पकड़ और दूसरे समाज में जैसा आप कह रहे हैं 36 कौम वाला जो, तो क्या प्राथमिकताएं रहेगी उस इलाके के लिए जहां बेसिक काम भी नहीं है? क्योंकि मैं वर्षों से इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ और ये समस्या को अच्छी तरह से जानता हूँ, तो मैं इसको बिल्कुल इसका निस्तारण कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, मुझे लगता नहीं है। तो ऐसा खर्चा करता हो वैसी कोई बात नहीं है। खर्चा तो क्या है, आजकल जो चुनाव लड़ता है तो अपने अपने हिसाब से हो जाता है सबका काम। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, आप देख रहे हैं थिंक 360। राजस्थान में लोकसभा के चुनावों को लेकर जिस तरह का उत्साह जालोर सिरोही की सीट पर नजर आ रहा है, वो अपने आप में देखने लायक हैं, काबिले तारीफ हैं कि लोग यानी कि हर वर्ग के युवा, बुजुर्ग, जो जिन्होंने पार्टी, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, लंबे समय तक उसमें काम किया है, अब वो जनप्रतिनिधि के तौर पे खुद आगे आना चाहते हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि प्रत्येक व्यक्ति दावा कर सकता है कि वह एक प्रशासक के रूप में, एक लेजिस्लेटर के रूप में किस तरह से आगे बढ़े। आज हमारे साथ बेंगलोर में व्यवसाय करने वाले युवा और भाजपा में बहुत पुराने समय से, यानी कि बीते करीब 35 साल से जुड़े जीवराज राजपुरोहित जी हैं। जीवराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। हाँ। तो जीवराज जी फिलहाल बेंगलोर में हैं, कर्नाटक में भाजपा में कई पदों पर रहे हैं और जालोर में भी। प्रवासियों का एक अलग तरह का इन्फ्लुएंस रहता है जालोर सिरोही की सीट पे, तो क्या अपना दावा है? राजपुरोहित समाज एक बड़ा समाज है, अगर कास्ट फैक्टर से देखें तो वो दावा आपका कैसे है और पार्टी फैक्टर से देखें तो कैसे है? देखो प्रदीप जी, ऐसी बात है कि हम लंबे टाइम से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, तो अभी ये जो चुनाव आए हैं 2024 के, तो उसमें सभी कार्यकर्ता और आम जनता की तरफ से भी 36 कौम की कहीं ना कहीं आवाज आई कि भाई आप इतने लंबे समय से पार्टी में कार्य कर रहे हैं, तो आपको भी आवेदन करना चाहिए। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने भी पार्टी पर में आवेदन किया है। देखते पार्टी जो भी निर्णय लेगी उसको मानेंगे। कितने समय से आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं अप्रोक्सीमेट, कैसे कि कब से काम कर रहे हैं भाजपा में? प्रदीप जी, वैसे तो मैं 1985 से अपने संघ का कार्यकर्ता हूँ। संघ मतलब आरएसएस? आरएसएस। और फिर जो 1989 के जो आम चुनाव आए जी, तो उस समय भी हमने बढ़ चढ़कर काम किया, और उसके बाद में 1990 में विधानसभा के जो चुनाव आए उसमें भी कार्य किया। जी, बचपन से आप कर रहे हैं, 75 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, 1975 तो से निरंतर कार्य कर तो 14-15 साल की उम्र से राजनीति में सक्रिय हो गया। हाँ, और उसके बाद में हम 2000 ये अपने जो 3 से तो हम कंटिन्यू बूथों में बैठने का कार्य है, या जो भी पार्टी दायित्व या जो भी काम देती है उसको बिल्कुल निष्ठा से करते आ रहे हैं। जालोर सिरोही में मैं लंबे समय तक रहा हूँ, तो हम देखते थे कि एक युवा जो कि बेंगलोर में बैठा है, जवाई पुनर्भरण, माही परियोजना या ट्रेन्स का अभाव जालोर के लिए, इस मुद्दे को उठाता है। लगातार आप सक्रिय रहे, क्या सोचते हैं मुद्दे वहीं खड़े हैं आज भी जालोर सिरोही के लिए? नहीं प्रदीप जी, बात ऐसी है कि एक्चुअली ये जो अपने रेलवे की समस्या है ये बहुत पुरानी समस्या है, और ये जो समस्या है ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तो थोड़ा सुधार हुआ है। पहले क्या था कि ये जो लाइन है वो मीटर गेज थी, तो जैसे ही अपने बंगारू जी रेल राज्य मंत्री बने तो उन्होंने उसको अपने ब्रॉड गेज बनवाया, और उसके बाद में देवजी पटेल आए तो उन्होंने भी कार्य किया है। थोड़ी ट्रेनों का साप्ताहिक भी हुई है, और ये अपने इलेक्ट्रिफिकेशन भी कार्य हो रहा है, और भी कई प्रकार के तो सुधार हुए, लेकिन अभी भी पर्याप्त नहीं है। अभी ट्रेनों का विस्तार होना बहुत आवश्यक है, और ऐसा जनता भी मानती है, लोग भी मानते हैं, और सभी प्रवासियों की भी ये भावना है कि भाई हमारे को पर्याप्त आने जाने की सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां बनती है कि हमारे यहाँ जैसे अपने जालोर और सिरोही के अंदर
आने जाने में दुविधा रहती है। उसमें क्या होता है कि जैसे कोई शादी समारोह हो या कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो अचानक आना पड़े तो परिवार वंचित हो जाता है, उसका मलाल जीवन भर रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है ये सुविधा, और आशा और विश्वास है कि ये कार्य होगा। तो जैसा अपन बात कर रहे हैं कि रेलवे की सुविधा की समस्या है, इसके अलावा लोग एयरपोर्ट की डिमांड कर रहे हैं, सिरोही में हवाई पट्टी पे भी फ्लाइट्स हो जाएं, क्योंकि कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, विशाखापट्टनम, सब जगह राजस्थान के बहुसंख्यक लोग हैं। मैं अभी गया था मैसूर, तो वहां तो बता रहे हैं कि 40,000 वोटर वहां राजस्थानी हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात भी सही है। ये अपने हवाई जहाज में आने जाने की भी दुविधा रहती है। एक्चुअली अहमदाबाद उतरना पड़ता है, तो अहमदाबाद से वापस यहाँ आने में करीब करीब 6 घंटे लग जाते हैं। तो यदि कहीं आसपास में जो हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए, भले जालोर में हो या सिरोही में हो, कई एयरपोर्ट बन जाए तो बढ़िया है। मेरा वो सवाल वहीं खड़ा है कि सिरोही में पेयजल का संकट, सिरोही नहीं सॉरी जालोर में पेयजल सिंचाई को लेके एक तो चल रहा है आपके जवाई का पानी नहीं छोड़ा जा रहा, एक इशू चल रहा है माही वाला जो प्रोजेक्ट है, नर्मदा का पानी भी जो है वो एक भीनमाल को नहीं मिल पाया, सिरोही में और अलग तरीके की समस्याएं हैं, शिक्षा का अभाव है। उनको आप कैसे देखते हो? आप देखो 20 साल से बीजेपी जीत रही है जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में, आप ये तो कह नहीं सकते, और 20 में से 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, तो कैसे देखते हैं? मेरा तो प्रश्न वही है कि साहब वहां की जनता को नहीं मिल रहा है ना, और चूंकि मैं जनता ही के नाते आपसे पूछ रहा हूं, आप युवा हैं, आप मेरे पास यहाँ जयपुर तक आए हैं कि भाई हम बात करते हैं, तो बात ये होनी चाहिए। ये बिल्कुल आपका प्रश्न सही है और वाजिब है कि ये जो जवाई बांध उसकी जो लंबाई जो ऊपर बढ़ी, तो उसके कारण से जालोर जिले का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वहाँ पे एक्चुअली आहोर और अपने जालोर और वागोड़ा और ये जो पूरी लाइन चलती है, यहाँ पे अच्छी खेती होती थी और पूरा एरिया हरा भरा था। लेकिन ये जो जवाई नदी है, इसमें पानी का आना जाना ये बंद हो गया, तो इसके कारण से नुकसान भयंकर रूप से हुआ है। और अभी इसके लिए प्रयास भी हो रहे हैं, और ऐसा लगता है कि यदि थोड़ी ढंग से पैरवी हो जाए तो इसमें फ़ायदा हो जाएगा और कुछ ना कुछ इसमें हासिल होगा, फ़ायदा होगा लोगों को। प्रयास करेंगे इसके आपके जालोर सिरोही के लोग इलाज कराने गुजरात क्यों जाते हैं? कितना, क्या कोई क्रेज है या कोई और कारण है? नहीं, एक्चुअली ऐसी बात है कि ये जो अपने शिक्षा और चिकित्सा, इन दोनों क्षेत्र में बहुत गुंजाइश है। इस क्षेत्र के अंदर कार्य करने में यदि अपन थोड़ी व्यवस्था में सुधार हो जाए ना, तो लोगों को फायदा मिलेगा। यदि इलाज ढंग से फिर नहीं हो तो लोगों को तो फिर जान बचानी है, तो उनको जाना ही पड़ेगा कहीं से। बिल्कुल सही बात है। तो जीवराज जी, आप टिकट मांग रहे हैं बीजेपी से, चूंकि बीजेपी में राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सीएम बनाए गए, जिस तरह से मंत्रिमंडल में नए लोगों को मौका दिया गया, जिस तरह से नए लोगों को टिकट दिए गए, तो लोकसभा में भी आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर दरी उठाने वाले कार्यकर्ताओं को मौका मिले तो फिर आप भी उस लाइन में हैं। तो एक कास्ट बड़ा फैक्टर है जालोर सिरोही में। कल्बियों का ये कहना है, कल्बी जाति का, कि साहब हमसे ज्यादा कोई नहीं है। देवासी ये डिमांड कर रहे हैं साहब हम सबसे ज्यादा संख्या में, राजपूत ये कह रहे हैं, राजपुरोहित कह रहे हैं। उसके अलावा तो उन छोटी जातियों का क्या, जिनकी ज्यादा भीड़ नहीं है, उनको मौका क्यों नहीं मिले? एक्चुअली टिकट को लेकर बात ऐसी है कि इसमें हमने या मैंने ऐसे स्वयं ऐसा कोई नहीं प्रयास किया कि भाई टिकट मिलना चाहिए। मैं लंबे टाइम से अपने क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे पेयजल की समस्या हो, ट्रेनों का विस्तार हो, और कोई शिक्षा के क्षेत्र में हो, या कई प्रकार के जो विषय उनको लेकर के करीब करीब मैं 20 सालों से जनता के बीच में, और एक प्रकार से जनता और ये जो जनप्रतिनिधि है उनके बीच में सेतु का काम करता हूँ। और उसमें मतलब जैसे मान लो रेलवे का ही विषय ले, तो मैंने अपने सांसद साहब को कई बार अवगत करवाया और उन्होंने उस विषय को संसद तक में रखा है। तो निरंतर कार्य करने के कारण सतीश कुंभ की आवाज आई कि भाई आप इतने समय से जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आपको भी मौका मिले। तो सतीश कुंभ सारी है कि भाई आपको आवेदन करना चाहिए। दूसरी जाति के लोग आपको कह रहे हैं। हाँ, सतीश कुंभ के लोग, इसलिए आवेदन किया है। राजपुरोहित समाज, जो कि माना जाता है कि साहब 90% से भी ज्यादा बीजेपी में जाता है। इस बार कांग्रेस ने एक भी विधानसभा का टिकट नहीं दिया, बीजेपी एक विधानसभा का टिकट देती है। राजपुरोहित समाज चूरू, बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर और नागौर जिले में मुख्यतः है, जहां तक मेरी जानकारी। उसके अलावा भी कहीं होगा शायद, तो बीकानेर में भी, नोखा और ये इलाका। तो
क्या आपका जो सामाजिक संगठन है जो समाज के कल्याण की बात करता है राजपुरोहित समाज में, उसमें राजनीतिक जागरूकता को लेके क्या सोचते हो कि क्यों नहीं दे रहे हैं या क्यों नहीं मांग रहे राजपुरोहित ढंग से? हाँ, इसमें प्रदीप जी एक्चुअली बात ऐसी है कि ये जो राजपुरोहित जाति है तो ये हम विचारधारा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं जी। तो हमने ऐसा कभी देखा नहीं कि भाई हमारे को टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। पार्टी ने जिस भी किसी को टिकट दिया है तो हमने उनको अपना माना है और हमने हमेशा सहयोग किया, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों नहीं हो। अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं आवाज़ आ रही है सतीश कुम से भी कि भाई आप भी आगे बढ़ो तो हम भी आपका सहयोग और समर्थन देने के लिए तैयार है। तो हमारे जो राजपुरोहित समाज के भी जो युवा पार्टियों में कार्य कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, जो पार्टी का निर्णय होता है तो उसको। मैं तो समाज की बात कर रहा हूँ, समाज में युवा नहीं कहते भाई आप इतने गोडे घिस रहे हो वहां पे और आपको मौका बराबर नहीं मिल रहा है। हाँ नहीं, पार्टी के सामने अभी विषय को रखा है तो पार्टी अच्छा ही कुछ निर्णय, पार्टी वाले उस सिलेबस को पढ़ के आए हो आप पूरा, मतलब नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, पार्टी वाले निर्णय अच्छा करेंगे। जी जी जी। जालोर सिरोही में एजुकेशन पे आपने बात की, बहुत कम पढ़े लिखे दोनों जिलों में, राजस्थान में सबसे पिछड़ा वो इलाका है, चिकित्सा की बुरी स्थिति है। तो मैंने कहा 20 साल से सांसद, वो तो आपके बहुत नजदीक थे बंगारू लक्ष्मण, जिनकी पत्नी सुशीला जी, हाँ बंगारू जी के साथ में है ना, आपके अच्छे संबंध रहे, युवाओं को उन्होंने मौका दिया। आप साउथ में काम करते हैं तो वहाँ आप प्रचार मंत्री रहे हैं कर्नाटक के, है ना। तो आप ये देखिए कि क्यों नहीं यह इलाका 20 साल से लगातार सांसद होने के बावजूद, और लगभग 10-15 साल से तो कंटिन्यू आप पूरी सीटें डाल रहे हैं उधर। उसमें ऐसी बात है कि अब जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो अपने सांसद बने हैं तो उनके कार्यकाल में मतलब सुधार हुआ है और उन्होंने भी अपने अपने ढंग से प्रयास किया। देखो कोई तो भी जो जनता ने उनको जमानत क्यों जब्त कर दी? वो अगर इतना ही काम किया तो गांव में नहीं जीत पाए वो अपने, मतलब सांचौर जो इलाका है वहाँ। अब देखो कई बार अलग अलग कोई परिस्थितियां बनती है तो उसके कारण से ऐसा होता है, लेकिन ऐसा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि होता है तो वो अपने हिसाब से या अपने तरीके से तो बेहतर ही करने का प्रयास करता है, लेकिन सबका काम करने का अपना अपना ढंग होता है जी। तो यदि हमारे को मौका मिलेगा तो आज इतने सालों का अनुभव है तो उसको लेकर के जो जनता की समस्या है उनको अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, चाहे वो अपने पानी की हो, अपने रेल विस्तार की हो, या शिक्षा के क्षेत्र में हो, या अपने चिकित्सा के क्षेत्र में हो, जिस भी क्षेत्र की जो भी समस्या है, मैंने इतने सालों से अपने इतने जनप्रतिनिधियों के साथ में नज़दीकी से काम किया है तो मुझे हर प्रकार की समस्या का अनुभव है और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा यदि अवसर मिलेगा तो। एक सवाल है जो मैं हमेशा, जालोर सिरोही में जो चुनाव लड़ते हैं वो जैसे टिकट मिला फट भागते हैं साउथ की ओर कि साहब वहां सम्मेलन किया है। सम्मेलन पता है कि वहाँ खर्चा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, खर्चा प्रवासी देते हैं। प्रवासी जालोर सिरोही में बहुत सारी स्कूलें अस्पताल बनवाते हैं, तो उनको सम्मान कब मिलेगा? आप ये देखिए कि वो यहाँ आते हैं तो लिफ्ट नहीं देते, फोन नहीं उठाते बाद में। उसमें एक्चुअली ऐसा आप प्रवासी भी हो और आप पॉलिटिशियन भी हो, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक प्रश्न किया है। एक्चुअली उसमें प्रदीप जी होता है ऐसा है कि अपने जो जैसे जालोर और सिरोही के लोग हैं ना वो ज़्यादातर अपने व्यापार के कारण दक्षिण भारत में और अन्य भी राज्यों में हर जगह है, तो वो ज़्यादातर वहाँ रहते हैं ना, अपने पार्टियों में भी वो सक्रिय रूप से जब चुनाव होते हैं ना तो वो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और पूरी मेहनत भी करते हैं तन से मन से धन से। तो फिर यहाँ के जो होते हैं चुनाव लड़ने वाले जो भी प्रत्याशी उम्मीदवार है तो उनको भी कहीं न कहीं लगता है कि भाई अपने वो है सब तो उनको एक बार मिले जी, तो उसके कारण से आना जाना रहता है। खर्चा तो देते ही आप लोग। देखो ऐसा खर्चा का तो वैसी कोई बात नहीं है, खर्चा तो क्या है, आजकल जो चुनाव लड़ता है तो अपने अपने हिसाब से हो जाता है सबका काम। अच्छा चलो मानते हैं कि भाई भाजपा आपको टिकट देती है, आपकी निष्ठा के चलते, आपके काम के चलते, आपकी जाति है पकड़ और दूसरे समाज में जैसा आप कह रहे हैं 36 कौम वाला जो, तो क्या प्राथमिकताएं रहेगी उस इलाके के लिए जहां बेसिक काम भी नहीं हो पाया? उसमें प्रदीप जी ऐसी बात है कि जालोर अपने इस क्षेत्र की जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी समस्या है अपने ये पेयजल वाली, आज भी ढंग का पानी लोगों को पीने के लिए नहीं मिल रहा, फ्लोराइड से लोग, और आने वाले समय के अंदर स्थिति और खराब हो जाएगी। तो इसके लिए एक तो ये अपने जवाई पुनर्भरण का जो कार्य है उसको आगे बढ़ाया जाएगा और ये अपने माई परियोजना है जो भी केंद्र सरकार का होगा तो वो बात वहाँ पे रखी जाएगी और राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है तो यहाँ पे भी
सामंजस्य बैठा करके इस कार्य को एक तो आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी बात, अपने ये जो जालोर और अपने सिरस क्षेत्र के जो लोग हैं वो ज़्यादातर प्रवास पर है, तो उनके लिए आने जाने की बड़ी दुविधा है। तो ये जो रेल विस्तार का जो काम है उसके लिए भी जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं अपने दक्षिण भारत से हो या दिल्ली की तरफ से हो या जहाँ कहीं भी, जी। तो उसके बारे में भी पूरी कार्य योजना बना करके उस कार्य को भी जल्दी समाधान कर दिया जाएगा। इसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं वर्षों से इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ और ये समस्या को अच्छी तरह से जानता हूँ, तो मैं इसको बिल्कुल इसका निस्तारण कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, मुझे लगता नहीं है ऐसा। जी, आप कब गए? आप दक्षिण में किस उम्र में चले गए थे? दक्षिण में तो मैं वैसे 92 से हूँ वहाँ। मतलब आप 16 साल के थे तब चले? 15-16 साल के? हाँ, मेरा वहाँ आना जाना रहता तो था। क्यों गए? नहीं, उसमें ऐसा है कि परिवार के लोग वहाँ रहते थे, तो मैं जब पढ़ता था उस समय भी मेरा आना जाना रहता था। लेकिन मैं हर चुनाव में यहाँ आता हूँ, चुनाव में सक्रिय रूप से मैं भाग लेता हूँ। पार्टी नहीं, वो आप सक्रिय हो निश्चित। मैं आपको दूसरी दिशा में ले जाना चाह रहा हूँ कि आप जैसे लाखों लोग पलायन करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। तो क्या सोचते हो इंडस्ट्री को लेके? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो या पशुपालकों के लिए कोई, चाहे वो भेड़ पालक हो चाहे ऊंट पालक हो, उनके लिए कोई उद्योग लगे तो ये बिल्कुल आपकी बात, आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न किया है। यहाँ अपने इतना जैसे कोई व्यापार के या इसके कारण से यहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं है, और ये वहाँ जाने का सबसे बड़ा कारण तो यही हुआ कि ऑलमोस्ट ये सभी अपने खेती का कार्य करते थे, लेकिन इनकी खेती बिल्कुल बंद हो गई। पानी तो रसातल में चला गया, और जो नदियों में जो पानी का जो बहाव होता था वो भी कहीं कहीं एनीकट बन जाओ, कहीं बांध बन जाओ, तो उसके कारण से वो पूरा पानी वो भी रुक गया। तो फिर दूसरा कोई रास्ता नहीं है रोजी रोटी के लिए, तो फिर परिवार का पालन पोषण और ये जो सब करने के लिए फिर जाना ही पड़ा। तो यदि यहाँ पे सब सुविधा हो जाए इस प्रकार की, तो लोग थोड़ा उसके बारे में सोच सकते हैं कि हाँ वापस अपन वहाँ हो, लेकिन अभी ये कार्य होने से ही काम हो सकता है। चलो, तो जीवराज जी, आपको हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप जैसे दरी उठाने वाले लोग आगे जाएं, लोकसभा में जाएं और उस इलाके की जनता की आवाज़ बने जिसकी आवाज़ अक्सर संसद में नहीं गूंज पाती। देवजी पटेल 15 साल तक सांसद रहे हैं, इस बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है मामला। ऐसे में कई प्रत्याशी आ रहे हैं, भाजपा में सर्वाधिक। कांग्रेस की अलग कहानियाँ, अलग किस्से सुनाएंगे और लोगों से भी मिलेंगे जो कांग्रेस में फिलहाल संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनसे भी हम रूबरू होंगे। जीवराज जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अपील है कि आप थिंक 360 को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि जीवराज जी की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। धन्यवाद।